दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक शादी टूटने की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे सच की जो अगर उस दिन मंडप में सामने नहीं आता तो शायद एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सैकड़ों मेहमान, सजा हुआ मंडप, ढोलन गाड़े, दूल्हा मंडप में बैठा मुस्कुरा रहा था। लेकिन उसी मंडप में दुल्हन ने सबके सामने ऐसा सच बोल दिया जिसके बाद बारात वापस लौट गई। और सबसे शॉकिंग बात, जिस लड़की के साथ दूल्हे ने धोखा किया था वो भी उसी शादी में मौजूद थी। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि अंत में एक ऐसा इमोशनल मोमेंट आएगा जो शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी इमोशनल और रियल लाइफ इंस्पायर्ड कहानियां जो दिल को छू जाए। अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से शहर की। एक मध्यम वर्गीय परिवार था, बहुत ही सीधे सादे लोग। घर में एक बेटी थी, नाम था प्रिया। 26 साल की, पढ़ी लिखी, एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। प्रिया बचपन से ही बहुत समझदार लड़की थी। उसे दिखावा पसंद नहीं था। उसका सपना बस इतना था कि उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो ईमानदार हो। उसके माँ बाप ने उसके लिए एक रिश्ता ढूंढा। लड़के का नाम था रोहित। रोहित शहर की एक अच्छी कंपनी में काम करता था। घर वाले संपन्न थे, बातचीत में भी काफी स्मार्ट लगता था। दोनों परिवार मिले, फिर प्रिया और रोहित की 2-3 मुलाकातें भी हुई। रोहित हर बार बहुत परफेक्ट बनने की कोशिश करता। वो कहता, मैं रिश्तों में ऑनेस्टी को सबसे ऊपर मानता हूँ। और शायद यही बात सुनकर प्रिया को लगा कि उसे सही इंसान मिल गया। धीरे धीरे शादी की तारीख तय हो गई। घर में खुशियों का माहौल शुरू हो गया। माँ शॉपिंग में बिजी, पिता रिश्तेदारों को फोन कर रहे थे। घर में हर तरफ शादी की बातें थी। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कुछ बातें थी जो रोहित ने जानबूझकर छुपाई थी, और वो बातें बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाली थी। शादी से सिर्फ 3 दिन पहले की बात है। प्रिया की एक पुरानी सहेली थी, नेहा। नेहा उसी शहर में रहती थी जहां रोहित की फैमिली रहती थी। उस दिन अचानक नेहा का फोन आया। उसकी आवाज बेहद गंभीर थी। उसने कहा, प्रिया, मुझे नहीं पता ये बात तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन तुम्हें सच जानने का हक है। प्रिया घबरा गई। नेहा ने जो बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित कई सालों तक एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन मामला सिर्फ पुराने रिश्ते का नहीं था। उसने उस लड़की से शादी के वादे किए थे, उससे पैसे लिए थे, और जब लड़की ने शादी की बात की तो रोहित अचानक पीछे हट गया। वो लड़की आज भी मेंटली बहुत परेशान थी। और सबसे शॉकिंग बात, रोहित के कई दोस्तों को ये सब पता था, लेकिन किसी ने कभी प्रिया को कुछ नहीं बताया। प्रिया पूरी रात परेशान रही। उसने रोहित को मैसेज किया, क्या ये सब सच है? कुछ देर बाद रिप्लाई आया, पुरानी बातें हैं, इग्नोर करो, बस इतना। ना कोई सफाई, ना कोई शर्म। उस रात प्रिया बिल्कुल नहीं सोई। उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं ऐसे इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ? अगले दिन प्रिया ने अपनी माँ को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि उसके शब्द ही नहीं निकल पाए। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। कोई डेकोरेशन देख रहा था, कोई गहनों की बात कर रहा था, कोई बारात की तैयारी में लगा था। उसकी माँ बार बार मुस्कुराकर कह रही थी, मेरी बेटी कितनी खुशकिस्मत है। ये सुनकर प्रिया अंदर से टूट रही थी।
वो कई बार बोलने गई, लेकिन हर बार रुक गई। उसे डर था, अगर उसने सच बता दिया तो सबसे पहले उसके अपने माँ बाप टूट जाएंगे। उस रात वो आईने के सामने खड़ी रही, आंखों में आंसू थे, और उसने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ समाज के डर से अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं? लेकिन दोस्तों, उसे अभी तक ये नहीं पता था कि शादी वाले दिन उससे भी बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा है। आखिरकार शादी का दिन आ गया। पूरा मंडप फूलों से सजा हुआ था, ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, बारात आ चुकी थी। रोहित दूल्हे की पोशाक में मंडप में बैठा था। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। सब लोग दुल्हन का इंतजार कर रहे थे, और तभी प्रिया ब्राइडल रूम से बाहर आई। लेकिन उसके चेहरे पर शादी की खुशी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा रिजॉल्व था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। वो धीरे धीरे मंडप तक पहुंची और रोहित के पास बैठ गई। पंडित जी मंत्र पढ़ने ही वाले थे कि अचानक प्रिया खड़ी हो गई। पूरा मंडप एकदम शांत हो गया। उसने रोहित की तरफ देखा और साफ आवाज में कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। पूरा मंडप अचानक शोर से भर गया। कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ औरतें आपस में बातें करने लगी। रोहित की माँ गुस्से में बोली, ये सब ड्रामा अभी करना था। लेकिन इस बार प्रिया चुप नहीं रही। उसने अपना फोन निकाला और सबके सामने स्क्रीनशॉट्स दिखाने लगी। एक मैसेज में लिखा था, तुमने कहा था शादी करोगे, फिर मुझे छोड़ क्यों दिया? दूसरे मैसेज में पैसों की बात थी। अब रोहित का कॉन्फिडेंस गायब हो चुका था। उसके दोस्त नीचे नजरें झुकाकर खड़े थे, और तभी भीड़ के पीछे खड़ी एक लड़की रोने लगी। वो वही लड़की थी जिसके साथ रोहित ने धोखा किया था। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और फिर पूरे मंडप के सामने कहा, जो इंसान एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। रोहित चिल्लाया, ये सब झूठ है। लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद वो मंडप से उठकर चला गया और उसके पीछे पूरी बारात भी चली गई। शादी टूट चुकी थी। उस दिन के बाद प्रिया की जिंदगी आसान नहीं रही। समाज ने बातें बनाई। कुछ रिश्तेदारों ने कहा, इतने लोगों के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी। कुछ लोगों ने ब्लेम भी किया। लेकिन दोस्तों, हर कोई उसके खिलाफ नहीं था। उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटी, तूने सही किया। गलत इंसान के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा है आज दर्द सह लेना। ये सुनकर प्रिया रो पड़ी। कुछ महीनों तक उसने सोशल गैदरिंग्स में जाना बंद कर दिया। उसे लगता था लोग उसे जज कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, उसने अपनी जिंदगी बचाई है। एक दिन उसकी माँ उसके कमरे में आई और बोली, उस दिन मैं डर गई थी, लेकिन आज सोचती हूँ अगर तू चुप रहती तो शायद पूरी जिंदगी रोती। उस दिन पहली बार प्रिया को लगा कि उसका दर्द कोई समझ पाया। और फिर एक दिन उसे उस लड़की का मैसेज आया जिसके साथ रोहित ने धोखा किया था। उस मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, थैंक यू। पहली बार लगा कि मेरे साथ जो हुआ वो गलत था। उस मैसेज को पढ़कर
प्रिया लंबे समय तक रोती रही। दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ी बात क्या है पता है? प्रिया चाहती तो चुप रह सकती थी, शादी कर सकती थी, समाज के डर से सब सह सकती थी, लेकिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं झूठ की नींव पर अपनी पूरी जिंदगी बनाना चाहती हूँ? और उसका जवाब था नहीं। हाँ, उसके तरीके पर डिबेट हो सकती है, लेकिन जब कोई सच सुनना ही ना चाहे तो कभी कभी आवाज ऊंची करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, उसने सिर्फ खुद को नहीं बचाया, बल्कि उस लड़की को भी न्याय दिलाया जिसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। तो दोस्तों, अब आप बताइए नीचे कमेंट में, क्या प्रिया ने सही किया या उसे कोई और तरीका अपनाना चाहिए था? अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट जरूर कीजिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम लाएंगे एक और ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।